नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिवसीय अमेरिकी विदेश दौरे से भारत पहुंचे और फिर तत्काल करने लगे डीएम के साथ मीटिंग। 45 डीएम के साथ की है मीटिंग कोरोना को लेकर। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पाकिस्तान की बौखलाहट आई सामने। श्रीनगर में सरजाह जाने वाली फ्लाइट को नहीं दिया रास्ता, अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। क्यों तिलमिलाया है पाकिस्तान? तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, तालिबान हुकूमत का बड़ा फैसला, अब अफगानिस्तान में नहीं चलने देंगे दूसरे देशों की नोट, विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर लगाया रोक। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, तापी परियोजना पे तालिबान के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा भारत। पाकिस्तान लगा सकता है अड़ंगा, भारत भी करारा जवाब देने की तैयारी में। अभी कुछ दिन पहले तालिबान गिड़गिड़ाया था कि हमें भी तापी में शामिल करो। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। हरियाणा में गुरुग्राम में हिंदुओं के विरोध के आगे झुका प्रशासन। 8 जगह जुमे की नमाज की लगाई अनुमति को पूरी तरीके से रोक दिया है। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, तिलमिलाए पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए। श्रीनगर से सरजाह आने वाली फ़्लाइट को नहीं दिया रास्ता, अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर से ऐसी हरकत कर दी है जिनमें भारत के साथ उनके रिश्ते और भी ज़्यादा तल्ख हो जाएंगे। न्यूज़ एजेंसी NIA के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीनगर से सरजाह जाने वाली फ़्लाइट द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब श्रीनगर में सरजाह जाने वाली फ़्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकेगी, उसे दूसरे हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल करना होगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीनगर में से सरजाह जा रही फ़्लाइट को अपने एयर स्पेस करने से रोक दिया, जिसके बाद फ़्लाइट को घूमकर सरजाह जाना पड़ा है। पाकिस्तान के इस कदम का बोझ यात्रियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब फ्लाइट को उदयपुर और अहमदाबाद होते हुए उड़ान भरनी होगी। यह विमान ओमान होगा, सरजाह पहुंचेगा, उससे फ़्लाइट में 1.5 घंटे का समय तो अधिक लगेगा। तो ये एक तरीके से जो है वो आपको बता दें कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो श्रीनगर हवाई अड्डे को से अब यानी जम्मू कश्मीर के हवाई अड्डे से किसी को भी उड़ान पाकिस्तान के ऊपर से जाने की नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट। PM मोदी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद आए भारत। अब हर घर टीका घर घर टीका, यानी अब हर घर टीका घर घर टीका, इस जज्बे के साथ पहुंचना होगा। PM मोदी ने किया ऐलान। G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कम टीकाकरण बनाने वाले जिलों के DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद PM मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। PM मोदी ने कहा है कि टीकाकरण में तेज़ी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स को इसके लिए कैंपेन करना होगा और लोगों को समझना होगा। PM ने कहा है कि आप इनसे स्थानीय धर्मगुरुओं की भी मदद ले सकते हैं और उनका 2 मिनट का वीडियो बनाकर लोगों के बीच संकेत दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। और हम चलते हैं अगले अपडेट। मध्य प्रदेश सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली हर्जाना होगी, कानून लाने की तैयारी में। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बुधवार को कहा है कि राज्य में जल्द ही प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाया जाएगा। इसके तहत सरकार या प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या अन्य किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूला जाएगा। ये हर्जाना घटना की वजह से के आधार पर तय होगा। दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तरीके से आर पार का ऐलान कर दिया है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो हर्जाना तय करेगा। हम चलते हैं अगली खबर ले लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या में 36,000 लीटर तेल, 12,000 वॉलंटियर, 12 लाख दियों से जगमगाएगी रामनगरी अयोध्या। यूपी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार बनने के साथ ही 2017 में अयोध्या राम की पौड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबसे पहले लगभग 1,80,000 दीपक जलाए गए थे और इसी तरीके से 2018 में लगभग 3 लाख, फिर 2019 में 5.5 लाख, फिर 2020 में
5 लाख। 2021 में योगी सरकार के इसी कार्यकाल का अंतिम साल है। अब अयोध्या में न सिर्फ अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि ऐसे कीर्तिमान भी बनाएगी जो एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, अयोध्या में राम की पौड़ी इस बार लगभग 9 लाख दीपक जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इसकी निगरानी गिनती करेगी। बाकी अयोध्या में 3 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। इस तरीके कुल मिलाकर 12 लाख दीपक प्रकाशित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हर मठ मंदिर के लिए भोग का प्रसाद और दीपक भेजा है। हर मठ व मंदिर में दीपक जलाए जाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। अयोध्या ये एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 1 लाइक बनता है दोस्तों। जितने इतने बड़े प्रबंध किए हैं तो वहीं जय श्री राम लिखना मत भूलेगा। जय जय श्री राम जरूर लिखें। हम चलते हैं अगले अपडेट। आखिरकार झुका इमरान, कट्टरपंथी टीएलपी के आगे पाकिस्तान सरकार ने मानी हार। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कई दिनों में जारी हिंसा के बाद इमरान सरकार ने अपने हथियार डाल दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इमरान खान की पार्टी वाली सरकार कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सामने झुक गई है और दोनों के बीच हिंसा रोकने के लिए एक सीक्रेट डील भी हुई है। इस डील के तहत पाकिस्तान सरकार ने टीएलपी के 860 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। बदले में टीएलपी से मांग की गई है कि वो पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन भी रोक देगा। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि टीएलपी के 860 कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया और इन्हें बीते दिनों हुई हिंसा के बाद हिरासत में ले लिया गया था। किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का कार्टून क्लास में दिखाए जाने को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताया था। यहीं से बवाल शुरू हो गया था। इस्लामिक पार्टी टीएलपी ने इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग की कि पाकिस्तान से फ्रांस के राजदूत को निष्कासित किया जाए। इस मांग के समर्थन में अप्रैल में पाकिस्तान में उग्र प्रदर्शन हुआ और फिर हिंसा भड़क गई। इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस ने टीएलपी प्रमुख साद रिजवी के साथ कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में एनआईए ने जेएमबी आतंकी को किया गिरफ्तार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले के एनआईए ने जेएमबी आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने जेएमबी के आतंकी अब्दुल मन्नान को सुभाष ग्राम से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि वो 2 साल पहले बांग्लादेश से आया था। उसने फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बनवा लिया है। एनआईए ने विशेष सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिणी 24 परगना से आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, दिवाली पे आतिशबाजी को सदगुरु ने ठहराया सही। बोले प्रदूषण पर चिंता का मतलब बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोकना नहीं। सदगुरु ने दिवाली पे आतिशबाजी का पक्ष लिया। उन्होंने कहा है कि इसका पक्ष लेते हुए कहा कि वायु प्रदूषण की चिंता मतलब बच्चों को पटाखे की खुशी का अनुभव करने से रोकना नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि इसके लिए अपने बलिदान के रूप में 3 दिनों के लिए अपने कार्यालय में चलें और उन्हें पटाखे फोड़ने का मजा लेने दें। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर ने कहा है कि दिवाली के 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर तक दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण यानी 38% की हिस्सेदारी पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की हो सकती है। यानी ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हो जाएगा खराब। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, बड़ी खबर एक और निकल के आ रही है, जहां पे अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान को लेकर मौलानाओं, भारत के मौलाना और मुस्लिमों में जोरदार विरोध किया है। कहा जिन्ना कार्ड ना खेलें, सब फेल होने वाला है। खुद मुस्लिम धर्मगुरु खफा होकर बोले हमें लुभाने का सस्ता हथकंडा। दोस्तों, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पाकिस्तान के जनक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पर दिया गया बयान अब उन्हें उल्टा पड़ने लगा है। इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ उनके समुदाय के काफ़ी लोग खासे नाराज हैं। ऑल इंडिया दीनी मदारसी बोर्ड के चेयरमैन मौलाना याकूब बुलंदशहरी ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के आइडियल नहीं रह सकते हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि मुसलमानों के वोट के बिना वे कभी यूपी नहीं जीत सकते हैं, इसलिए मुसलमानों को लुभाने के लिए जिन्ना के फेवर में इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए सपा अध्यक्ष इस तरीके के हथकंडे अपनाकर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश सिर्फ चुनावी समय में ही ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसे बयानों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अफगानिस्तान को भूखा मारना चाहता है पाकिस्तान। भारत की ओर से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के खेप को में अटकाया रोड़ा। अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान भोजन सहित दूसरे मानवीय संकट से जूझ रहा है। गरीबी और भूखमरी के कारण अफगानिस्तान पर संकट गहराता जा रहा है।
ऐसी स्थिति में भारत ने अफगानिस्तान के सड़क मार्ग से अनाज भोजन के लिए पिछले महीने पाकिस्तान से संपर्क किया था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पाकिस्तान से बिना देरी के जवाब की उम्मीद कर रही थी ताकि जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ भेजे जाने की ट्रक की आवाजाही को लेकर पाकिस्तान को नोट भेजा था। हालांकि अब तक किसी तरीके का पाकिस्तान जवाब नहीं दिया है, जिस वजह से ये लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि तालिबान का भारत जो है वो मदद करे। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की टकराई पनडुब्बी, गुस्से में चीन ने कह दी बड़ी बात। बीजिंग पिछले महीने दक्षिणी चीन सागर में नौसेना की पनडुब्बी से हुई दुर्घटना के संबंध में चीन ने हाल ही में अमेरिका पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेमियान ने हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में कहा है कि अमेरिका को उस घटना का पूरा विवरण देना चाहिए जिसे रणनीतिक जलमार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद का पुनर्जीवित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर अमेरिका से दुर्घटना का विस्तृत विवरण देने का आग्रह करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, चाइना और अमेरिका के बीच लगातार टकराहट जारी है। फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। पीएम मोदी ग्लासगो में सदोष भारत आए, लेकिन जोरदार भारतीयों ने ढोल नगाड़े बजाकर किया स्वागत। प्रधानमंत्री भी उठाया इसका लुत्फ। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी इटली और यूके के दौरे के बाद स्वदेश आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समय अनुसार 2 नवंबर की देर रात ग्लासगो से भारत के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी की विदाई देने के लिए स्कॉटलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में होटल के बाहर जुटे थे और पीएम मोदी अब आ चुके